गया, मुझे बताया, मैं उसी इलाके में था हजरत, उस दिन से मैं आज ही लौटा हूँ। तो हजरत कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हजरत का मर्डर हो जाता। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि शब्बीर बरकाती को समझाने पे मुफ्ती साहब ने समझाया, तो एक आलिम दीन की ज़बान थी, बड़े आलिम थे, मैंने उनसे पूछा क्या मामला था, तो उन्होंने बताया कि हजरत हमने स्टेज से बचाया, नहीं तो मुफ्ती साहब को जान से मार डाला। अगर हमारी कौम का रहबर, हमारी कौम का आलिम हमारे बच्चों को समझाने के लिए आया है और वो समझाए और सही बात बताए, तो हमारी कौम को पसंद ही नहीं है। नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ज़बानें लटक जाएंगे, ज़बानें बाहर आ जाएंगे। और नौजवानों, रात के इस टुकड़े में, इस जलसे में बैठने वालों, आओ अपने नबी की बातें सुनो, प्यार के जुमले सुनो। मेरे करीम आका ने फरमाया, तवज्जो, ज़ानी के बारे में आका ने हुक्म फरमाया, ज़बान लटक रही होगी, ज़बानें से लटकेगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक जाती है, ज़बानें बाहर आ जाती हैं। अल्लाहु अकबर, प्यास की शिद्दत होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, इतनी बदबू होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी। नौजवानों जुमले सुने, उस बदबू से, उस डेंजर पीप से इतनी खतरनाक बदबू आ रही होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। एक प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, ये ज़ानी पहला घूंट मारेगा, ज़ानिया पहला घूंट मारेगी। अल्लाहु अकबर, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ को पलट के इतना वरम आएगा, पुष्प पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है, अल्लाह ये किन बदबख्त लोगों की जमात है। आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपने शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। डरे अल्लाह से, अल्लाह के अजाब से डरे। आज नौजवानों में इतनी खुराफातें हैं कि पूछिए नहीं, जबकि जवानी अल्लाह ने दी है सजदों के लिए। अब तो बोल रहे सुभान अल्लाह, ये जवानी अल्लाह ने दी है सजदों के लिए। नमाज पढ़ें, कयाम करें, लंबे सजदे करें। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है, जब बुढ़ापा आता है ना तो कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, सजदे मयस्सर नहीं होते। नौजवानों, अल्लाह ने ये ताकत दी है तो इस जवानी में सजदे करो। और नमाज में बड़ा, जवानी की नमाज में बड़ा लुत्फ आता है, और जब बुढ़ापा आता है नमाजी को, मालूम है आपको, याद रखना, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। जवानी में सजदे करो, जब सजदे करते करते बुढ़ापा आएगा, रात की तन्हाई होगी, रात की तन्हाई में हमने देखा जब 70 के आसपास उम्र पहुंचती है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी घुटने में दर्द होता है, मगर वो करवटें बदल बदल के रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में कहता अल्लाह, करवटें बदलता है अल्लाह, फिर करवट बदलता अल्लाह। रात के आखिरी टुकड़े में नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है, अल्लाह अल्लाह कह के रातें गुजरती हैं। मगर नौजवानों याद रखना, अल्लाह अल्लाह कह के जब ये रातें गुजरती हैं, करवटें बदल बदल के जब ये रातें गुजरती हैं, मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा बंदा जब रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में अपने बिस्तरे पे अल्लाह अल्लाह कह के मुझे पुकारता है, करवटें बदल बदल के अपनी रातों को गुजारता है, मेरी रहमत को हयाती है। एक तरफ से जब दूसरी तरफ को करवट बदलता है, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। और कहता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद
नौजवानों अल्लाह से तौबा करो, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है झुक के जिंदगी गुजारो, अल्लाह ने शोहरत दी है झुक के जिंदगी गुजारो, अकड़ में नहीं। जरा सी दौलत आ जाती इंसान, बोलो ईमानदारी से ऐसा है कि नहीं है? थोड़ी सी दौलत आई फटा फिर है, अकड़ गया। याद रखना जो दौलत पे अकड़ते हैं, मिंबर नूर पे बैठे हैं, जो दौलत पे अकड़ते हैं मरने के बाद उनके जनाजों में जाया करो। तवज्जो है? जो दौलत पे घमंड करते हैं, जो दौलत पे अकड़ते हैं, जरा उनके जनाजों में जाया करो, देखो कि वो दौलत को कितना साथ लेके जा रहे हैं, दौलत कितने उनके साथ में जा रही है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है अल्लाह का शुक्र अदा करो, गरीबों का ख्याल करो, मदरसों का ख्याल करो, जो भी तुम्हारे बस की वो काम करो। मगर आप ज़कात भी मुकम्मल अदा नहीं हो रही, ज़कात भी मुकम्मल अदा नहीं हो रही। अच्छा, ये जितना बड़ा मजमा है, ईमानदारी से बताओ, मालदार होने का नुस्खा बता दें एक आज। मालदार होना बुरा नहीं है, अगर मालदार होना बुरा होता तो इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं सीधी बात करने लगा हूं, ज़कात का कोई तसव्वुर ही नहीं होता। बताओ मालदार होना चाहते हैं? हाथ उठाएं, कौन कौन चाहता? सब चाहते हैं ना? तो उठा दो सब, जरा सब उठाएं हाथ। सब मालदार होना चाहते हैं, मालदार होना आरिफ भैया साहब सब चाहते हैं। एक नुस्खा चैलेंज है मेरा, मैं लिख के दे सकता हूँ, उलमा की मौजूदगी में खलीफा ताजुल शरीया बैठे, मैं लिख के दे सकता हूँ। आज के बाद अपने माल की ज़कात निकालना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा, मगर ईमानदारी से मुकम्मल। अगर 15 लाख है तो 15 लाख की, 20 लाख है तो 20 लाख की, 50 लाख है तो 50 लाख की, 1 करोड़ है तो 1 लाख की, हिसाब लगा के बेईमान मत हो जाना। अच्छा, होता कि नहीं होता है ऐसा? हिसाब लगाए, जब देखा कि 3 लाख जा रहे हैं तो फिर दिल बेईमान हो जाता है। मगर याद रखना, ईमानदारी के साथ ज़कात निकालो, बेवा परेशान नहीं रहेंगी, बेवाएं हैं वो परेशान नहीं रहेंगी, जो यतीम बच्चे हैं वो परेशान नहीं रहेंगे, जिनका कोई खाने कमाने वाला नहीं है, लंगड़े हैं, लूले हैं, परेशान है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो परेशान नहीं रहेंगे। मगर हालत यह है कि मदरसों को भी अगर दे रहे हैं तो ज़कात ही दे रहे हैं। इमदाद का मामला तो खत्म बिल्कुल, ज़कात नहीं दे रहा तो इमदाद कहां से अदा करेगा भाई? इमदाद कहां देगा? ज़कात ही अदा नहीं है अभी तो। अजीब रंग है आज हमारी नस्लों का। कितना परसेंट है भाई ज़कात? कितना परसेंट है? जरा बोले। 2.5 है ना, सबको मालूम है। 1 लाख में कितने हो गए? हिसाब लगाइए कितने हो गए 1 लाख में? ऊंचा बोल दे कितने? अच्छा, वो भी 1 साल में, और 1 साल से पहले अगर खत्म हो गए तब भी नहीं है। कितना आसान है। अच्छा, वो भी तरीका मालदार होने का ही है भाई। अल्लाह से तिजारत करके तो देख, और उसको माल को पाक करने का तरीका है, मगर हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे मदरसे गरीब नहीं रहेंगे, हमारे मदरसे सब मालदार हो जाएंगे। ईमानदारी से ज़कात निकालना शुरू करो। मगर आज हमारे बच्चों पे 1-1 लाख के मोबाइल तो हैं, मगर ज़कात मुकम्मल अदा करने के लिए तैयार नहीं है। एक बिल्डिंग अगर हो जाती है तो फिर दूसरी बिल्डिंग तैयार करो, दूसरी तैयार हो जाए, चौथी तैयार करो, 5वीं तैयार करो। एक गाड़ी से पेट नहीं भरता, क्योंकि ये हवश की खोपड़ी भरती नहीं। ये भरेगी, ये जो हवश की खोपड़ी है ना, ये भरेगी। उलमा से पूछिए कहाँ भरेगी? ये कब्र की मिट्टी से भरेगी। ये हवश की खोपड़ी नहीं भरती दुनिया में। मुकम्मल ज़कात अदा करो, अल्लाह से तौबा करो। ओ नौजवानों, आओ मैं आपको बताने लगा हूँ, मैंने फिर वहीं पहुंचाने लगा हूँ। शराब से तौबा करना है, जिना से तौबा करना है, झूठ से तौबा करना है। अगर आज से पहले नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज तौबा करके जाओ जलसे में कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज अदा करेंगे। कल क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। काय का सवाल होगा? जरा एक भाई जाके डांट दो, थोड़ा सा पीछे उधर जाके डांट दो, जाके डांट दो। अजीब रंगा, बताइए। सबसे पहले कयामत में सवाल काय का? नमाज का।
अच्छा, हमारे जलसों में अल्लाह का फजल ये तो है कि यहाँ हमारे करीब में मस्जिद भी है, मगर हमारे जलसों में मादरत के साथ एक बात अर्ज करने लगा, हमारे जलसों में ये भी कमियां हैं। मैंने बड़े बड़े जलसों में देखा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जलसों में और वगैरह वगैरह, 1 लाख का हजरत मजमा होता है, बड़ा मजमा होता है, मगर कमी ये कि इतना बड़ा पंडाल लगाएंगे। कितने का लगाया भैया? अभी हमें जलसे से आ रहे हैं सीधे बंगाल से, 1.5 लाख का पंडाल था। 1.5 लाख का पंडाल तो हम लगाएंगे, मगर उसमें 5,000 का पंडाल अलग से मस्जिद बना के नहीं लगाने के लिए तैयार है, कि ताकि ये मस्जिद की जगह हो जाए, ये नमाज पढ़ने की जगह हो जाए। और गैरों के जलसों में फिर कहते हैं देखो उधर क्या होता है। ये हमारी कमियां हैं। हम अगर 1.5 लाख का बड़ा पंडाल लगाते हैं तो वहां होना चाहिए कि हम छोटी सी जगह नमाज के लिए भी। हमने देखा बहुत सारे लोग आते हैं जो पक्के नमाजी होते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिल पाती, दिक्कत होती है। इसलिए जरूरत है कि हालात को हमें बदलना है और जलसों के अपने माहौल को बदलना है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये मियारी जलसा है। बड़ी तबीयत खुश हुई स्टेज पे जब से हम आए, और हम आने से पहले भी देखा एक जलसे का एक अंदाज है। सदर जलसा ने हुक्म दिया अपने जलसे के लिए, माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। मुख्तसर अंदाज में निजामत, मुख्तसर अंदाज में नाथख्वानी का अंदाज कोई बिगड़ा हुआ नहीं आज सबके सामने। हालांकि मैं वो उधर जाना नहीं चाहता, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। पता नहीं हमारी नस्लों को हो क्या गया है। हमारी नस्लें नई नस्लें हैं, वो बस अपने रंग का बुलाते हैं, जो अपने रंग का आया वही खुराफात करना शुरू कर देता है। बहरहाल उलमा से मशवरा लीजिए कि सही नात ख्वानी कौन करता है, मुअद्दब अंदाज में, अदब के दायरे में नात कौन पढ़ता है। नबी की नात पढ़ी जाती है, तबीयत खुश हो जाती है, क्या बात, दिल को सुरूर आता है। अगर ये थोड़ी कि नाचना शुरू कर दो। मुफ्ती शहरयार साहब ने कह दिया तो वहां ना अजीब रंग हो गया। मुझे बताया, मैं उसी इलाके में था हजरत, उस दिन से मैं आज ही लौटा हूं। तो हजरत कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हजरत का मर्डर हो जाता। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि शब्बीर बरकाती को समझाने पे मुफ्ती साहब ने समझाया तो एक आलिम दीन की ज़बान थी, बड़े आलिम थे। मैंने उनसे पूछा क्या मामला था, तो उन्होंने बताया कि हजरत हमने स्टेज से बचाया, नहीं तो मुफ्ती साहब को जान से मार डाला। अगर हमारी कौम का रहबर, हमारी कौम का आलिम हमारे बच्चों को समझाने के लिए आया है और वो समझाए और सही बात बताए तो हमारी कौम को पसंद ही नहीं है। इस कौम को तो नचवा लो, बस मिंबरों पे नचवाइए, सारे इस तरीके से रुमाल खुदा खुदा के नाच रहे हैं। यही जलसे होने चाहिए, बोलो सब बोले यही जलसे होने चाहिए। दूसरे लोग वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, कादियानी वगैरह वगैरह सब लोग क्या कहेंगे, बोलो देखो इनके जलसों का ये हाल है। जबकि अल्लाह का फजल है, हमारे जलसे बड़े मियारी होते हैं, हमारे जलसों का अंदाज बड़ा अलग होता है, हमारे जलसों के मामलात बड़े अलग होते हैं। मगर हाँ कुछ है जलसे अल्लाह का फजल है, वो भी नहीं होंगे, बड़ा कंट्रोल हुआ है। आने वाले वक्त में सब मामला धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और वो भी ठीक होंगे जो ऐसे नातख्वानी करते हैं। जब आलिम समझाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। इस बात से बहुत असर पड़ा है नकीबों पर भी, शायरों पर भी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे तमाम भाइयों को अदब के साथ जलसा सुनने की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम नहीं गुस्ताखियों का दौर है, हालात खराब हो रहे हैं, लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तुम मजे ले रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम कूद रहे हो, बट डीजे की धुमक मिल जाए और नाचना मिल जाए। डीजे की फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? डीजे डायरेक्ट जहन्नम, जानते हैं? डीजे भाई साहब, डीजे, डी से डायरेक्ट और जे से डायरेक्ट, कोई समझौता नहीं। मगर नस्लें कूद रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। उनके बेटे मिंबर नूर पे बैठे, सुनो ओ नौजवानों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मगर ये गुस्ताखियां कल भी हो रही थी। रहन हाजिर है, कूड़ा डाला, गालियां दी, ना जाने मेरे नबी को क्या क्या कहा, पत्थर मारे, सरकार की नालैने पाक भर गई खून मुबारक से। आपको सबको मालूम है, सबने सुना है। मगर आज अलग अंदाज में गुस्ताखी हो रही है। एक जुमले में समेट के सारी बात आपको देने लगा। नौजवानों, मेरे नबी की शान पे वो भोंकता है, तवज्जो इधर ख्याल करें, हसनैन के नाना की शान पे वो भोंकता है, वो कुत्ता भोंकता है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। क्या बात समझ में नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? जिसकी माँ, ऊंचा बोल के बताएं, जिसकी माँ नेक ना हो, ऊंचा बोले, जिसकी माँ नेक ना हो और जिसका बाप, सब बोले जरा ऊंचा बोले, जिसकी माँ
नेक ना हो जिसका बाप एक ना हो, वो नबी पर भोंकता है, वो नबी की इज्जत पे उंगली उठाता है। और जिसकी मां नेक हो, जिसका बाप एक हो, वो सीना चौड़ा करके कहता है कि न इज्जत का आएगी न दौलत का आएगी, कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। बरोज़े हश्र, पढ़िए मेरे साथ, बरोज़े, इसे नबी के प्यार पे भरोसा वो पढ़ ले, बरोज़े हश्र आका के काम आएगी। तो ये गुस्ताखियों का दौर कोई नया नहीं है, पहले भी था, मगर इस्लाम किसी से न मिटा है, जरा ऊंचा बोला करें, ना किसी से मिटा है ना मिटेगा। अच्छा एक जुमला हो, मिंबर नूर पे उलमा बैठे, सबका टारगेट हम क्यों? भाई मुकदमा तो लोगों ने हम पे भी कराया हजरत, हमने भी झेला है और हो ही रहे। उलमा तो टारगेट है, उलमा निशाना, मगर मजहब इस्लाम ही टारगेट क्यों? कभी ख्याल किया गोंडा वालों, टारगेट इस्लाम क्यों? टारगेट मुसलमान क्यों? टारगेट दाढ़ी वाला क्यों? टारगेट टोपी वाला क्यों? तुम्हें मालूम नहीं, हम फ्लाइटों में सफर करते हैं, लोग फ्लाइट में भी घूर घूर के देखते हैं ये आया क्यों है। हम सही बता रहे हैं, ये जहर तवज्जो है, इस्लाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मगर एक जुमला देने लगा हूं आपको, जिसे देखो टारगेट हम, जिस भी धर्म का मानने वाला हो, जिसको भी मानता हो, टारगेट मुसलमान, टारगेट मजहब इस्लाम, टारगेट मोहम्मद अरबी का गुलाम, टारगेट मुसलमान। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है। एक बात बता दें, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। नहीं आई समझ में यार, जरा बोल दिया करो, कुछ बातें समझ में आती। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, इस सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ईमान का सौदा, हाथ उठा के बताएं, ईमान का सौदा हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बताओ, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। ये टारगेट कल भी था, तवज्जो है मेरे करीम आका। ये साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, थोड़ी सी इनके नाना की बात हो जाए, इसलिए कि कल कयामत का दिन होगा। गोंडे वालों तुम भी जानते हो, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। हम सैयदों से इसलिए प्यार करते हैं, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सुने, अपने नाना का दामन पकड़ के मचल गए, नाना जी गोंडा वाले हैं, सब अपने ही है, बेड़ा पार हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सुने लोगों, मेरे करीम आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता। ये ऐलान नबुव्वत के बाद इसके पेट में दर्द हो गया, आका को गालियां देने लगा, मेरे आका को भौंकने लगा, ओल फोल बकने लगा। ओ गोंडा के जिंदा दिल लोगों, जब आका अपने घर से तशरीफ ले जाते, हरम शरीफ के लिए जाते, रास्ते में इसका घर पड़ता, ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा, तू रोज रोज ऐलान करता है, रोज रोज दरीचे बंद कर देता है, मगर एक बात बता, मामला क्या है? तो ये कबीले का सरदार अपने कबीले वालों से कहता है, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, मगर बस बात इतनी है कि जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का दीवाना हो जाता।
मोहम्मद अरबी का दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, ऐलान हो जाता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जब ऐलान होते होते एक लंबा वक्त गुजर गया, मगर एक दिन ऐसा आया, अचानक अल्लाह ने इस कबीले के सरदार की आंखों को नाबीना बना दिया। क्या हो गया? जरा बोले, अंधा हो गया। सीधी जबान में बोले, क्या हो गया? अंधा हो गया। मगर कबीले में चेले बहुत पैदा हो गए थे। जब मेरे आका का फिर गुजर हुआ, चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, फिर बंद, दरीचे बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। सुने, बड़े गोल्डन जुमले देने लगा हूं आपको। अच्छा एक बात बताओ, मालदार को तो अपने दौलत पे बड़ा घमंड होता है ना। ये कबीले का बहुत बड़ा सरदार था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा घमंडी था। मगर ख्याल करें, हुदूद अरब में, बहुत बड़ा जुमला, हुदूद अरब में उस जमाने के बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। ए बेटा बैठ जा ना यार, बैठ जा, हम मेहनत करने लगे, बैठ जा। देखो ये कितने अच्छे बच्चे आगे बैठे हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बेचैन तो नहीं है आप लोग? अभी हमें तकरीबन 1 घंटे के आसपास हुआ, 1.5 घंटे का टाइम है। घबरा तो नहीं रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, हुदूद अरब में बड़े बड़े उस जमाने के जो भी डॉक्टर, हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। इधर देखेंगे तो समझ में आएगा। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। डॉक्टरों ने कहा समझ में नहीं आता, तवज्जो है, हकीमों ने कहा बात समझ में नहीं आती, अब मजबूर है, अब लाचार है, अपने घर में आके बैठ गया। मगर फिर मेरे नबी का गुजर हुआ, देखें इधर, फिर मेरे आका का गुजर हुआ, ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। जैसे ही मेरे आका का गुजर हो रहा है, तो इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक जवान लड़की है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। ये दीवार है इधर मदरसे की, इस दीवार पे 2 पुलिस वाले उधर, 2 इधर बैठा दी जाए। इधर मत जाना, इधर मत जाना, आप लोग नए आए, इधर मत जाना। सच बताना, दिल अंदर से नहीं कहेगा यार उधर है क्या? इंसान की फितरत है क्या उस तरफ? दीवार के उस तरफ है क्या? जहन हाजिर है आपका? रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज बंद, रोज बंद, रोज बंद। मगर ये यहूदी की लड़की, तवज्जो है, इसी की कबीले के सरदार की बेटी, इसकी लख्त जिगर दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। मेरे आका का गुजर हो रहा है। देखें बड़े प्यारे से जुमले, बड़े गोल्डन जुमले। एक दरीचे से झांक कर, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुख ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई। थोड़ा सा जरा ट्रेवल दीजिए। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और दिल दिल में कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा चमका ते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका। मेरे आका के चेहरे पर जैसे ही नजर पड़ी, हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई। रोज दरवाजे बंद, रोज खिड़कियां बंद, रोज दरीचे बंद। मगर जैसे ही आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, फिर आका का जहां कदम जमीन से टच हुआ, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी जमीन के उस टुकड़े पे नजर, कभी आका के रुख ज़ेबा पे नजर। ए गोलू मोलू, ए बैठ बैठ जा बेटे,
हाजिर है। कभी आका के चेहरे पे नजर, इधर इधर ख्याल करें, कभी किधर नजर, जहां मेरे आका का जमीन से कदम टच होता। अच्छा, सरकार का मौजज़ा देखे ना, कितना प्यार का मौजज़ा है, सुनेंगे तो तबीयत खुश। पत्थर पे कदम रखते आटे की तरह पिघल जाता, जैसे आटे को दबा दो ना, ऐसे 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 मोम की तरह हो जाता। और जमीन पे कदम रखते निशान ही नहीं पड़ते। सुभान अल्लाह। जहन हाजिर रखेंगे, बड़ा मजा आएगा। सुने आप, मेरे करीम आका के कभी तलवे पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर। मेरे आका तशरीफ ले गए, आका चले गए, हसनैन के नाना का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम जमीन से टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपके समझ में अब भी कुछ ना आई। बड़ा एडवांस जमाना है, लोग जुमलों को कैच कर लेते हैं, मगर तुम कितने भोले हो, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, शोर है तो शोर ही है, और खामोशी है तो खामोशी ही है। देख रहे हैं आप, अपना रंग देखो कैसा है, और उधर का रंग देखो कैसा है, अलग है। समझ में नहीं आती, दुनिया ने समझा लिया, मगर आज तक इनका रंग नहीं बदला। सारे उलमा समझा समझा के थक गए, इनका अपना ही रंग है। अच्छा, ये तो जलसा है, मैयत में चली जा तो ये पूछे कि कपड़ा कितने का है, ये बता। एक तस्वीर नहीं पढ़ सकती, अगर कुरान पढ़ी हुई तो एक कुरान का पारा नहीं पढ़ सकती। बस ये बता के लाई कहां से है, कौन सी दुकान से लाई है बहुत खूबसूरत। और जितनी है सबकी क्वालिटी एक ही एक, नेपाल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ, सब एक जैसी। हाँ, अजीब रंग है इनका। कपड़े को देख कर जरूर कहे कहां से लाई थी। अच्छा, मैयत में कहीं वहां नहीं, ये तो जलसा है, ये तो खुशियों का माहौल है। यहाँ तो जलसा, दस्तारबंदी, बच्चों के घर वाले भी कुछ आए होंगे, मगर अजीब रंग है, मगर क्या कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, खाली अगर शोर में इन्होंने ऐन को शामिल कर लिया होता तो शऊर आ गया होता, मगर ये जुमला भी आपके सर से उतर जाएगा। शीन में कितने हर्फ हैं? 3। कितने हैं जरा पढ़ लीजिए, कितने हैं? शीन वाव रा, जरा बोले, फिर बोले, शीन वाव रा। अगर इन औरतों ने ऐन को और शामिल कर लिया होता इसमें तो क्या हो जाएगा? शऊर, मगर नहीं। बहरहाल वो इनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो कैसे निभाएंगी बैठी हैं। मगर इतना हम कह देते हैं कि पर्दे में रहो, क्योंकि इनकी आवाज भी पर्दा है, इनकी आवाज भी पर्दा है। आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए औरत की, और औरत की कद्र जब तक ही है जब तक वो पर्दे में है। केला छिलके के अंदर जब तक रहता है उसकी कद्र होती है, छिलके से जब बाहर आ जाता है, हमने मक्खियों को बैठते देखा है। याद रखना, और तो तुम्हारी इज्जत केले की मिसल है, केले की तरह है। अगर तुम पर्दे के अंदर तो तुम इज्जतदार हो, इज्जत में हो, तुम्हारे लिए भलाई है। पर्दे से बाहर आ गई, जैसे कीड़े बैठ जाते हैं, मकोड़े बैठ जाते हैं, मक्खियां तुम्हें बैठ जाती हैं। इसीलिए इसी तरीके से तुम्हारी इज्जत पे लोग अंगुष्ठ नुमाई, इसलिए अपनी आवाजों को पस्त रखो, तुम्हारी आवाज भी औरत। बहरहाल बस पर्दों में रहे, यही भलाई है। सुने बात फिर उधर। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। कुछ समझ में आई? बाबा अंधा है ना घर में, देखे देखे यार कुर्बान जाओ। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, तुम बता दो जरा। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने। वाह 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 वाह। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग, ये समझ रहे हैं मौलवी खाली लेना ही जानता है, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है।
सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाज। सुने मोहब्बत के साथ। तो बाबा ने कहा बेटी कहाँ से लाई है? बोले नहीं अब्बा ये नहीं बताऊंगी कहाँ से लाई। ए भैया बैठो ना बाबू यार। दोबारा बाबा ने पूछा बेटी कहाँ से लाई है? बोले ना ये नहीं बताऊंगी तबा कहाँ से लाई। अंधे को क्या चाहिए? हाँ देखो चचा को हमने इसलिए बिठाया था, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। जब लड़की ने नहीं बताया दवा कहाँ से लाई, बाबा ने कहा बेटी काम कर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने हुदूद आरम में बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, समझ में किसी के कुछ ना आया। अब जुमला नोट करें। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई? कुछ समझ में आई? अच्छा बताओ बात पूरी कर लें, खत्म कर लें। सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हैं सब? होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाह रहा। होश में हो कि जोश में हो? हम तो ये देख रहे हैं कैसा होश है भाई इधर। अच्छा गौंडा का कुछ अलग है क्या होश? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बीनाई वापस आई, बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहाँ से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी। मगर बार बार इसरार किया, बार बार पूछा तो बेटियों का दिल बड़ा नरम होता, बड़ा नाजुक होता है। जब बार बार पूछा तो बेटी ने बताया ओ बाबा जिस मोहम्मद अरबी के आने पे तो दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में बीनाई वापस आई। कहने लगे बड़ा मियां क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, ऐसी आंखें दुश्मनी हो तो खुल कहो, ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कौन देता है देने, ये तो याद होगा ना। मगर बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, बुढ़ियों ने आके समझाया, बूढ़ों ने समझाया, कबीले के सारे लोगों ने समझाया। कहने लगे बे नादान जब मिल गई हैं तो क्यों फोड़ने लगा? कोई मोहम्मद अरबी ने आके देखी थोड़ी है। मैंने कहा कितना नादान है जिसे मेरा नबी अता कर दे। तवज्जो है, ज़हन हाजिर रखें। मैंने कहा नादान जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? इधर देखें आप, इधर देखें, इधर देखें। सबने समझाया मगर समझ में इसकी ना आया। सलाखें हाथ में है, अंगारों की तरह चमक रही है, आंखों के करीब लाया और जैसे ही आंखों में डाला देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा?